हम सब अपने पांवों पर खड़े होंगे कलाम खुदा की ताजीम के लिए। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। सबको मिल गया कि जो कुछ कलाम में लिखा है और हम सुनेंगे, क्या हम उसे करेंगे? क्या हम उसे करेंगे भी? आमीन। देखिए जरा कलाम में क्या लिखा है, हम मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। लिखा है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए एक बड़ी बेदारी और तहरीक का बायस ठहरे। आमीन आमीन। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ रखिए प्लीज। आज सुबह कौन कौन था क्लास में? बाइबल क्लास जो हुई, कोई बात पल्ले पड़ी है जी? आप भी थे क्या? आज क्या टॉपिक शुरू हुआ है? इवेंजलिज्म, मिशन, ग्रेट कमीशन, हुक्म आजम। आपके और मेरे लिए जो बाइबल मुकद्दस में हुक्म है, जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं कर सकते हैं, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आज हम फिर से कलाम के उस हिस्सा पर नजर करेंगे, सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ सीखें हम उस पर अमल कर सकें। आमीन आमीन आमीन। इससे पेशतर के हम आगे चलें। कोई आज पहली बार जो इस रफाकत में आए हैं, इस चर्च में आए हैं, हाथ दिखाइए। प्रेज गॉड। अपने पांव पे खड़े हो जाएं जो आज पहली बार इस कलीसियाई रफाकत में आए हैं। वंडरफुल। सिस्टर मैरी और उनकी मदर भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे हैं। तालियां बजाकर इन सबको लिविंग ब्रांच चर्च में वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड। तशरीफ रखिए प्लीज। हम ईमान लाते हैं कि आपका आज हमारे बीच में आना नफा का बायस होगा। आपका वक्त जाया नहीं होगा, आपका दिन जाया नहीं होगा। आपने कहा कि जो कुछ कलाम में से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो हम करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में से जो आयत हमने पढ़ी, इस आयत पर अमल करने को कौन तैयार है? शाबाश। तथैबा देता है। लिखा क्या है? लिखा क्या है? यीशु का नाम लेकर हरगिज बात और ना, तो तुसी कह रहे हो असी करांगे। हर गल हाथ चुकने वाली नहीं होंगी। समझना है उस चीज को। लिखा क्या है, अमल तो करना है, लेकिन अभी इसकी तशरीह नहीं हुई है कि सिर्फ इस आयत को पढ़ के हम कहें हाँ जी मैं इस कलाम पे जरूर अमल करना है। नहीं, अपने साथ वाले से कहिए, इस कलाम पर मैंने अमल नहीं करना। मैंने क्या करना है? मैंने यीशु की बात करनी है, मैंने यीशु की तालीम देनी है। हालेलुया। तो अब इस कलाम पर कौन कौन अमल करेगा कि यीशु की बात करनी है और यीशु की। शाबाश शाबाश। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम आपके लिए है। आमीन। ये अनपढ़ लोग हैं, इनके कोई बाप दादा खादिम नहीं थे, ये पहली बार मसीह के पीछे चलने लगे हैं, यीशु के साथ रहे हैं। इस चीज ने इनकी जिंदगियों में फर्क पैदा कर दिया है। हालेलुया। मिशन के वक्त, मिशन की जगह पर, मिशन के वक्त, मिशन की कब्जे के वक्त, मिशन की जगह पर नहीं, मुनादी के वक्त मिशन की
मुनादी के वक्त मुनादी की, मिशन के वक्त मिशन की जगह पर। हालेलुया। ये अनपढ़ हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये मुंह जुबानी यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। कि ये कलाम मेरे लिए है। ये पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन इनके मुंह में यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जिंदा है। हालेलुया। इनके अंदर मसीह की गवाही जिंदा है। ये मसीह के किरदार को लिए फिर रहे हैं, ये यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। इन्हें दुनिया जहान की बातें भूल गई है, इन्हें एक बात याद है कि यीशु मसीह जो मुआ था वो तीसरे दिन जी उठा है, और अब वो अब्दुल-आबाद जिंदा है, और जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को फिर से आने वाला है। हालेलुया। मिशन के वक्त मिशन की जगह पर होंगे तो खुदा मोजजात के वक्त मोजजात की जगह पर होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मिशन के वक्त मिशन की जगह पर है। ये दुआ करने के लिए तीसरे पहर दुआ के वक्त दुआ की जगह पर है, और चलते चलते इन्होंने जन्म के लंगड़े को शिफा दे दी है, अच्छा कर दिया है। हालेलुया। ये दुआ के वक्त दुआ की, और फिर मिशन के वक्त मिशन की जगह पर है। हालेलुया। आप में से जितने अनपढ़ हैं हाथ उठाएं जरा। कौन कौन नहीं पढ़ सकता? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी नहीं पढ़ सकता? डर के क्यों चुकन दे हाथ? मैं किड़ा सवाल को पूछना है तुहाडे को। हाथ चुको जरा सही जेड़े नहीं पढ़ सकते। मैं आपको बताऊं, बेशक आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप इंजील सुना सकते हैं। आप इंजील सुना सकते हैं। आप इंजील सुना सकते हैं। बुलंद आवाज से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। आप इंजील सुना सकते हैं। हालेलुया। आप इंजील सुना सकते हैं। आप जो बाहर ताश खेलने वाले हैं, आप उनके पास जाके बैठ सकते हैं, आप उनको इंजील सुना सकते हैं। हालेलुया। वो जो नालों के किनारे वो जो नशा कर रहे हैं, सूटे लगा रहे हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, आप उन्हें इंजील सुना सकते हैं। उन लोगों को आपकी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, उन लोगों को यीशु मसीह की गवाही की जरूरत है। हालेलुया। आप इंजील सुनाएंगे, आप लोगों को बचाएंगे, आप खुदा की बादशाही को कायम करेंगे। हालेलुया। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। आप बेशक अनपढ़ हैं, बेशक आपके खानदान में कोई खादिम नहीं है, आपके वालिदैन क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है। आप अपनी जिंदगी से क्या कुछ कर सकते हैं, खुदा ये देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह सीखे हुओं को नहीं बुलाता, वो बुलाए हुओं को सिखाता है। हालेलुया। वो बुलाए हुओं को सिखाता है। हालेलुया। आपको बुला रहा है, आपको बुला लिया है उसने, और अब आपको सिखा रहा है। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। इन शागिर्दों के वसीला से जो मोजज़ा हुआ है, वो इनकी बीटीएच, एमडेव या एमटीएच की डिग्री से नहीं हुआ। वो मोजज़ा इसलिए हुआ है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। ये यीशु के, हमने अक्सर सुना है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सुना कि नहीं सुना? तो मसीह के साथ रह के आपने मसीह का रंग क्यों नहीं पकड़ा? प्रेज द लॉर्ड तो सीख लिया है, लेकिन गवाही देना नहीं सीखा। ताली बजाना सीख लिया है, गवाही देना नहीं सीखा। छलांगे मारना सीख लिया है चर्च में आके, लेकिन बाहर गलियों, बाजारों, नुकड़ों में गवाही देना। चर्च में आप जितने मर्जी पाकबाज हों, रास्तबाज हों, नेक हों, पारसा हों, आपकी अपनी जात को फायदा है। आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, खुदा का शुक्र। बट आपकी जात से लोगों को क्या फायदा है? असल बात तो यह है, आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं।
पौलुस क्या कहता है? जीना मसीह है, मेरा जीना, यानी मेरे जीने का जो मकसद है वो कौन है? हमारे जीने का मकसद क्या है? अपना आप। लास्ट संडे भी बता रहा था, हमारे जीने का मकसद क्या है? अमेरिका दी सेटलमेंट, यूरोप दी सेटलमेंट, कनाडा दी सेटलमेंट, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दी सेटलमेंट, सिटीजनशिप। क्या मकसद है? वीजे ताई नहीं लगन गए, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी। जब हम मिशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मिशन हमारे अंदर आ जाएगा, जब मसीह हमारे अंदर आ जाएगा, जब मसीह मेरा जीना और मसीह मेरा मरना होगा, फिर खुद ब खुद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अनपढ़ हैं, लेकिन मिशन के वक्त मिशन की हमारे लिए खुदा ने यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल दिए, कॉलेजेस के दरवाजे खोल दिए। हम मुल्क से बाहर भी चले गए हैं, लेकिन वहां पर हमारा फोकस क्या है? हम किस चीज को फोकस किए हुए हैं? चर्च में आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आपके पड़ोस वाले भी अभी तक निजात याफ्ता नहीं हुए, आप पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आपके पड़ोस में कोई अभी तक गैर निजात याफ्ता है? अभी तक आपने कितने महीने उनके लिए दुआएं की हैं? आपने कितने आंसू उनके लिए बहाए हैं? आप रात के किस पहर में उठ के सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं? और आप मौका ढूंढते हैं, मौका भांपते हैं कि कब इससे मसीह की बात भी की जाए। आपको लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। आमीन। अब तो शायद ऐसा नहीं है, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, अंदर गलियों में होता हो। एक खानदान देग बनाता था, तो बच्चे क्या करते हैं, जब वो देग बटती है तो वो चावल लेकर आ रहे होते हैं और फिर आते आते सारों को आवाजें देते आते हैं, ओए देग बन रहे जो, चौल ले लो, ओए ये कर लो, ओए उन्होंने कर दे, ओए उथे देग बंडी जा, उतो चौल मिल रहे जो। और फिर पूरे मोहल्ले के बच्चे घरों प्लेटां ते परातां ते देजकियां चुक के ते ठेडे खांदे डिगदे जा रहे ने कि किते देग खत्म ना हो जाए, और जाके फिर लियांदे ने, फिर ओ प्लेटां घर छड़ जांदे ने, अगों फिर दोबारा दूजियां प्लेटां। साई रजदा नहीं, मुफ्त जो मिले रजदा नहीं। वो जो खाना है कितनी देर खाएंगे उसे? एक मील हो जाएगा, वो भी पूरा नहीं होगा ना। ज़्यादा घर में तो 7, 8, 10 लोग हैं, तो 2-3 प्लेटों से क्या बनेगा? लड़ाई पैनी है घर च। ओकेगा मैं आंदा, ओकेगा मैं फड़ी सी, ओकेगा मेरे लिए गया, वो काम दूजा शुरू हो गया। कितनी देर आप उन चावलों को खाएंगे? खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना ये चाहता हूं, वो देग एक वक्त आएगा, देग भी खत्म हो जाएगी ना, लेकिन ये रोटी, ये जीवन की रोटी, ये हमेशा इसका मुंह खुला रहेगा, और ये कौमों और उम्मतों को सैर भी कर सकती है, आसूदा भी कर सकती है, आपकी भूख भी मिटा सकती है, और आपकी प्यास भी बुझा सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक कोई इस बच्चे की मानिद ना बने, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। वो बच्चे, जब उन्हें पता चलता है कि फलां जगह पर देग बट रही है, वो अपनी तो ले आते हैं, लेकिन वो आते आते शोर मचाते आते हैं, वो इश्तिहार देते आते हैं कि वहां देग बट रही है। वो अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताते आते हैं कि जाके उनसे चावल ले लो। चर्च, आपका और मेरा क्या हाल है? हमें पता है कि जिंदगी इसमें है,
गुनाहों की मुआफी इसमें है। हमें पता है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। हमने तो उसे चख लिया है, हमने तो उसे पी लिया है। क्या हम इसी पैशन के साथ, क्या हम इसी जोश, इसी जज्बे और इस जिम्मेदारी के साथ क्या हम दूसरों को बता रहे हैं कि इसमें जिंदगी है, ये जिंदगी का पानी है, ये जिंदगी की रोटी? क्या हम उन बच्चों की मानित बन रहे हैं जो देग का इश्तिहार दे रहे हैं कि वहां देग बट रही है? क्या हम उन बच्चों की मानित हैं? क्या हम मिशन के वक्त मिशन की जगह पर हैं? आज सब ये बहुत बड़ा सवाल है आपसे। क्या हम मिशन के वक्त मिशन की जगह पर हैं? क्या आप समझते हैं कि आज का कलाम आपके लिए है? अपने से कितने टॉम क्रूज को जानते हैं? इंग्लिश हीरो है। उसकी खास फिल्म जो इंतहाई मशहूर हुई, मिशन इम्पॉसिबल। उस फिल्म में इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन मिशन होता है जो टॉम क्रूज को सौंपा जाता है कि यह मिशन तूने मुमकिन करना है। नामुमकिन है लेकिन तूने मुमकिन करना है, और फिल्म के एंड में वो मुमकिन हो जाता है, कर देता है उसको। वो इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करता है। जिसका नाम ही मिशन का इम्पॉसिबल है, उसको एंड में वो पॉसिबल, मुमकिन कर देता है। मैं आपको बताऊं, ये मिशन जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि ये मिशन खुदावंद के मुंह से निकला है। हालेलुया! ये मिशन खुदावंद के मुंह से निकला है। जाओ सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील की। ये मिशन है। हमारा मिशन इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये 100% पॉसिबल है अगर हम इसे करना शुरू कर दें। कोई बुलंद आवाज से कहे, मैं इसे करने को तैयार हूं। हालेलुया! इस मिशन को पूरा करने के लिए जो खुशखबरी है वो ये है, जो इस मिशन का बनाने वाला है, जो इस मिशन का देने वाला है, उसने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस मिशन को पूरा करने वाला हमारे साथ है। हालेलुया! खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। इस मिशन को पूरा करने के लिए, इसे पॉसिबल करने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ है। रूल को उसकी कुदरत हमारे साथ है। सिर्फ हमारी विलिंगनेस चाहिए कि हाँ खुदा, मैं ये काम करने को तैयार हूं। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। हम पॉसिबल को इम्पॉसिबल किए हुए हैं, क्योंकि हम करने के लिए, खुदा जबरदस्ती नहीं कहेगा कि हाँ चल जा कहते इंजील सुना, क्या नहीं, आपकी विलिंगनेस चाहिए उसको। ही इज सो जेंटल, इतना अच्छा है, वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आपकी जो रजामंदी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदा की निगाह में मकबूल कर देगी। मकबूल कर, आप विलिंग हैं, आप करना चाह रहे हैं कुछ। और ये जो पैकेज है ना, जाओ जाकर सब कौमों को इंजील सुनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रोह के नाम से बपतिस्मा दो, ये सिर्फ निजात नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम सिर्फ इसे करना शुरू कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। मेरे से देखिए जरा 5वें बाब की 12वीं आयत। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे। किन में? तो रसूल जाते कहां थे? लोगों में। इसलिए ये अजीब काम, निशान कहां जाहिर हो रहे हैं? मिशन का काम कहां पर है? खोए हुओं में। मिशन का काम कहां पर है? शराबियों में। मिशन का काम कहां पर है? नशे आवर लोगों में।
نشہ آور لوگوں میں. مشن کا کام کہاں پر ہے؟ جو خدا سے منحرف ہے، جو خدا کو نہیں جانتے ہیں. مشن کا کام کہاں پر ہے؟ جو خدا کی حضوری سے خارج ہیں، لوگوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. اور مشن کا کام کرنا کہاں پر ہے؟ آنا ہے دعا کے لیے، فیلوشپ کے لیے، عبادت کے لیے، اور پھر کس کے لیے؟ مشن کے کام کے لیے. نشان کہاں ظاہر ہو رہے ہیں؟ لوگوں میں. اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے. سب ایک دل. سنیے، دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہیں، لیکن مشن کے وقت مشن کی جگہ پر ہیں. یہ بیلنسڈ کرسچن لائف ہے، یہ بیلنسڈ چرچ لائف ہے. ایک متوازن، ایک توازن ہے اس میں. بیلنسڈ لائف ہے. فیلوشپ کے لیے بھی جمع ہو رہے ہیں، رسول ہیں، شاگرد ہیں. سلیمان کے برآمدہ ہیکل کے پاس ہی سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوتے تھے دعا کے لیے، ایک دل ہو کے. اور پھر 14ویں آیت دیکھیے ذرا. اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے. واہ جی واہ. ایمان لانے والے مرد عورت خداوند کی کلیسیا میں کثرت سے. میں اگر آپ سے سوال کروں، 2023 ابھی جون شروع ہو گئے، 6 مہینے پورے گزر چکے ہیں. 6 مہینوں میں آپ نے کتنے لوگوں کو انجیل سنائی ہے اور کتنے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے وارث بنایا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، کوئی بتائے مجھے کہ میں نے اتنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کیا ہے. کوئی اینی ون؟ جی سہیل. 20 لوگ. شاباش. جی بہن. شاباش شاباش. تشریف رکھیے پلیز. ونڈرفل. اور کوئی؟ ایک روح کو. ونڈرفل ونڈرفل. تھینک یو. بیٹھیے پلیز. اب آپ اندازہ لگا لیجیے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور اس میں صرف 1 2 3 لوگ تھے نا جنہوں نے انجیل سنائی ہے. تو باقی یہ سبب ہے لوگ کثرت سے کلیسیا میں نہیں آ رہے ہیں. یہ سبب ہے. میں نے آپ کو انکریج کیا تھا آپ اپنے پڑوسیوں کے پاس جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، یہاں سے کام شروع کریں. مار کی فکر ہے نا، ذلیل ہوں گے اس چیز کی فکر ہے، رشتہ داروں کے پاس جائیں. آپ کو بات کرنے کی وہ پیٹرن سمجھ میں آئے گا، بات کرنے کا طریقہ آئے گا. ابھی جو مشن کی کلاسز شروع کی ہیں وہ اسی وجہ سے صبح شروع کی ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں رہ کے یسوع مسیح کی بات کیسے کرنی ہے، کیسے لوگوں کو انجیل سنانی ہے. آپ کے پڑوس میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک انجیل نہیں سنی، جو مسیح سے ناواقف ہیں. آپ کے اپنے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں. چرچ، کلیسیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر مسیح کو پا کے بھی آپ انجیل نہیں سنا رہے، یسوع کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، پلیز اپنے آپ کو مسیحت سے باہر کیجئے. آپ مسیحی نہیں ہیں. آپ مسیحی نہیں ہیں. عیسائی ہوں گے، مسیحی نہیں ہیں. عیسائی ضرور ہوں گے، مسیحی نہیں ہیں. مسیحی وہ ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے. روح القدس پا لیا، ایمان لے آئے، بپتسمہ لے لیا، نجات پا لی، لیکن ابھی تک گواہی نہیں دی ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی میں روح القدس نے کوئی کام نہیں کیا. کہیں پر آپ مسیح نہیں ہیں، کہیں پر. بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے.
बहुत बड़ा चैलेंज है। मसीह ने तो कहा था जो बातें पोशीदगी में सुनो उन्हें कोठों पर उनकी मुनादी की जाए। हम सुन तो बहुत रहे हैं, लेकिन आपको, जैसे मैंने कहा था, दुआ करने में ढीठ होना है, ऐसे ही आपको इंजील सुनाने में मिशन के वक्त मिशन की 24 घंटे मिशन का काम किया जा सकता है। बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन। सुनिए, ये अजीब और बड़े काम जाहिर हो रहे हैं, लिखा और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। अब हैरान कुन बात यह है, दूसरे बाब में, अमाल दूसरे बाब में जब पतरस ने वाज किया, 3000 लोग खुदावन के पास आ गए। अमाल चौथे बाब में 5000 मर्द सिर्फ लिखा है, वो खुदावन की जमात में शामिल हो गए। और अमाल 5वें बाब में अब 5000 और 3000 नहीं लिखा, अब लिखा है लोग कसरत से खुदावन के पास आ गए, खुदावन के बदन में शामिल हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, अगर हम सब के सब इंजील सुनाने लगे, मिशन के वक्त मिशन की जगह पर आ जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान में चर्चेस ऐसे भर जाएंगे कि लोग बाहर खड़े होंगे, अंदर बैठने की, खड़े होने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि सारे का सारा चर्च अब मिशन का काम करना शुरू हो गया है। आमीन, आमीन। मेरा पुत्र, सिर्फ हांडी रोटी नहीं करना, सिर्फ घर दा झाड़ू पोछा नहीं करना। आपकी मां आपको यही सिखा रही है, पुत्र धीयां घर दा काम करदियां ने। पुत्र नूं यह भी समझाना है कि धीयां खुदा दा भी काम करदियां ने। पुत्र जदों वड्डे हो जाइए तो मां प्यो दी मदद करी दी, नौकरी लभी दी, काम करी दा। यह भी कहना है कि जदों जदों जवान होइए तो खुदा दा भी काम करना है, निजात दा भी काम करना है, लोकां नूं इंजील सुनानी है। कोई बुलंद आवाज ना कहे कि अज दा कलाम मेरे लिए। बुलंद आवाज से। जब रिबका के ब्याह की बारी आई ना, अभी रुखसत नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, उसकी भेजी जा रही है, तो उसके भाइयों ने पता खड़े होकर उसको क्या दुआ दी थी? ऐ हमारी बहन, तू लाखों की मां हो। तो कुंवारी कुड़ी है, अजय ब्याही तो नहीं गई, तो उन्हें मां बना देता है। ऐ हमारी बहन, तू लाखों की मां। आपने कभी दुआ की है कि आपके बेटे, आपकी बेटियां लाखों रूहें बचा सकें, लाखों रूहों को मेंटोर कर सकें, लाखों रूहों के मेंटर्स बन सकें, लाखों रूहों को बचाकर खुदा की बादशाही में ला सकें? या तो इस चर्च भाजोगे तो या मुनाद बन जाओगे। एक ही काम होएगा, केड़ा करना है? ज्यादा बेहतर है कि निकल जाओ, भाजो इस चर्चों। इथे रहोगे, इंजील सुनानी पड़ेगी, इंजील सुनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनके मुंह में उनके पास्टर्स की गवाहियां होती हैं। हमारे पास्टर ये कर रहे हैं, हमारे पास्टर वो कर, हमारे पास्टर शिफा का काम, हमारे पास्टर हीलर है, हमारे पास्टर ये, हमारे पास्टर वो है। मसीह की गवाही देनी है, शौकत सदीक की नहीं देनी है। यीशु मसीह की गवाही देनी है। निजात कौन दे सकता है? गुनाह कौन मुआफ करेगा? बोझ कौन उठाता है? तो शौकत सदीक की नहीं, इंजील मुकद्दस की गवाही देनी है। हालेलुया, हालेलुया। बकसरत लोग चर्च में आ गए हैं, खुदा की बादशाही के वारिस बन गए हैं। कैसे? क्योंकि लोग इंजील सुना रहे हैं, रसूल इंजील सुना रहे हैं। चर्च, इब्तदाई चर्च जो है वो इंजील सुना रहा है। हालेलुया। सुनिए, जब आप मिशन के वक्त मिशन की जगह पर होंगे
تو خدا عجیب اور بڑے کام کرنا شروع کر دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. میں نے چند دن پہلے فیس بک پہ ڈالا، ہمارا خدا یہوہ خدا طرفداری میں نہیں وفاداری میں مشہور ہے. وہ وفاداری میں مشہور ہے، وہ طرفداری نہیں کرتا، وہ وفاداری کرتا ہے. ہاللیلویا، وہ وفاداری میں مشہور ہے. آپ یقین کیجئے جب آپ مشن کے کام کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، خدا آپ کے وسیلہ سے عجیب اور بڑے کام کرنا شروع کر دے گا. آمین. میرے سے دیکھیں ذرا رسولوں کے اعمال 10واں باب. یہاں پر آپ اگر اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو ایک شخص ہے کورنیلیس، وہ غیر قوم سے ہے اور اس نے غیر قوم کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور اس نے پطرس کو بلوا بھیجا ہے کہ آ اور ہمارے بیچ میں یسوع مسیح کی بات کر، ہمیں کلام سنا، کلام سکھا. اور جب پطرس آیا ہے اور پطرس کے آنے کے بعد جب وہ ساری جماعت ایسے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور پطرس انہیں انجیل سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، اور پطرس کے کلام سناتے سناتے وہ جو غیر قوم والے ہیں، جو بے دین ہیں، جو یسوع مسیح پر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، پطرس کے کلام سناتے سناتے وہ نیچے بیٹھے غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. دیکھیے ذرا 10واں باب 44ویں آیت لکھے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. پطرس کے ساتھ جتنے موسٹ رائٹ ریورنڈ آئے تھے وہ سارے حیران ہو گئے، کہتے غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی ہے. آگے دیکھیے ذرا، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. مشن کے وقت، مشن کی جگہ پر، اور پھر خدا اس مقام پر آ گیا ہے، اپنا روح القدس نازل کیا ہے، لوگ نجات پا گئے ہیں، پانی کے بپتسمے ہو رہے ہیں، روح القدس کے بپتسمے ہو رہے ہیں، کلیسیا میں اضافہ ہو رہا ہے. چرچ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب چرچ انجیل سنانے لگے گا. آمین. جب چرچ انجیل سنانے لگے گا. آمین. جب آپ اپنے پڑوسیوں کے پاس جائیں گے، جب آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، جب آپ اپنے گھر میں موجود غیر ایمانداروں کو، غیر مسیحوں کو مسیح کے بارے میں خوشخبری سنائیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں آپ اگلے ویک میں کسی نہ کسی کو، کسی خاندان کو، کسی انڈیویجول کو آپ ضرور ساتھ لائیں گے کہ یہ اس ویک میں میرا پھل ہے، اس ویک کی میری محنت ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ ایمان کے ساتھ، مسیح کی فرما برداری کے ساتھ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یقین کیجئے آپ کے دعا کرنے سے، آپ کے ہاتھ رکھنے سے خدا انہیں شفا دے سکتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہاں پر رسول یہی کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اسپیشل کوئی ایسی چیز تھی، کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ یہ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہاں تو ان کے سائے سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو چرچ، آپ کو اور مجھے بھی یہی کرنا ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا جو کلام میں سنوں گا میں اسے. آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے.
होली स्पिरिट। मिशन के वक्त मिशन की जगह पर, दुआ के वक्त दुआ की जगह पर। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं और खुदा से पूछना शुरू कीजिए कि खुदावंद मैं कहाँ गलत हूं, मुझे कहाँ अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। आइए दोनों आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख लीजिए और खुदा के साथ बात करना शुरू कीजिए। खुदा आपसे तवक्को कर रहा है कि आपने रूहों को जीतना है, आपने लोगों को खुदा की बादशाही के वारिस बनाना है। खुदा आपसे यह तवक्को कर रहा है कि आपके वसीला से वो कौमों को छू लेगा, वो गुनहगारों को निजात देगा। खुदा तवक्को कर रहा है कि मैं आपके नाकामी के, आपकी नाअहली के मकाम में अपनी कुदरत के बायस आपको अहल बना दूंगा कि आप इंजील सुना सकते हैं। अपने आप को इस कलाम के तराजू में तोलना शुरू कीजिए। अपने आप को लेकर आइए कलाम के इस आईना के सामने, अपने आप को पेश कीजिए उन रखनों को बंद कर सके जहां से ये कुदरत चुरा ली जाती है, जहां से अनॉइंटिंग लूज हो जाती है। आइए खुदा से कहते हैं, खुदा मैं हाजिर हूं, मेरी जिंदगी में अब से आगे को मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ खुदा मैं हाजिर हूं, मैं इंजील सुनाऊंगा, मैं इंजील सुनाऊं। आइए सब आगे से लेकर पीछे तक दुआ करना शुरू कीजिए, कमिटमेंट कीजिए खुदा के साथ, अहद कीजिए खुदा के साथ। यस, हालेलुया हालेलुया। बुर्रा शंदला रबा रबा बर्रा शंदला रबा रबा। यस 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 यस। खुदा से माफी मांगिए कि आपने अपनी उम्र के पिछले सारे साल जाया कर दिए। अब आप दुआ करेंगे, अब आप इंजील सुनाएंगे, आप मिशन का काम करेंगे, आप मिशन के वक्त मिशन की जगह पर होंगे। आइए चर्च अपने हाथ आसमान की जानिब उठाएं और आसमान के खुदा से कुम्मत मांगे, उससे मदद मांगे, उससे कहिए खुदावंद मुझे इंजील सुनाने वाला बना दे, मुझे इंजील सुनाने वाली बना दे खुदा। मैं इब्तदाई कलीसिया की मानिंद खिदमत करना चाहता हूं, खिदमत करना चाहती हूं। मेरे वसीला से लोग हील हो खुदा, मेरे वसीला से लोग निजात पाए खुदा। ऐ बाप तू मुझे भी हैरान करना, तू मुझे भी सरप्राइजेस देना खुदा। मैं मिशन के लिए निकलना चाहता हूं, मैं मिशन के लिए निकलना चाहती हूं। आइए कमिटमेंट कीजिए खुदा के साथ, अहद बांधिए खुदा के साथ, मिशन के वक्त मिशन की जगह पर। आइए सब हाथ उठाएं और कहें खुदा अपनी बेदारी को इस जमीन पर भेज, अपनी बेदारी को कलीसिया में भेज खुदा। और जो कुछ हमने गाया है, जो कुछ हमने कलाम में से सुना है, आइए कहिए खुदावंद मैं ये करने को तैयार हूं। खुदावंद हम ये करना चाहते हैं, खुदावंद ये बेदारी हमें दे दे, ये रूह ये तासीर हम में उमड़ आए। हाँ खुदा हम यीशु मसीह के नाम से तेरी बादशाही को वुसअत देंगे, हम तेरी बादशाही को वुसअत देंगे, हम तेरी बादशाही को फहराएंगे, हम तेरे नाम के झंडे गाड़ेंगे जो कलाम का मरकज होंगे, जिनमें यीशु नाम होगा, जिनमें इंजील होगी, जिनमें यीशु नाम की मुनादी होगी। आइए सब दुआ करना शुरू करें, आगे से पीछे तक हर रोग का मुंह खुल जाए। आपके लिए खुदा दरवाजे खोल रहा है, इंजील के फाटक खोल रहे हैं। हालेलुया, इंजील के फाटक खोल रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं। कलीसिया जाइए, कलीसिया जाइए, जाइए इंजील सुनाइए, जाइए इंजील सुनाइए। बाप मैं यीशु मसीह के नाम से इस कलाम को जो तेरे बच्चों ने सुना है, ये कलाम इनके अंदर जलती हुई आग बना रहे,
اور یہ آگ یہ چراغ کبھی بجھنے نہ پائے خدا. ان میں سے ہر ایک انجیل سنانے لگے, ان میں سے ہر ایک انجیل سنانے لگے, اور ان میں سے ہر ایک پھلدار ایماندار ہو خدا. میں ان سب کو تیرے سپرد کرتا ہوں. ان کی زندگیوں میں ان کی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ان میں سے ہر ایک مشن کے وقت مشن کی جگہ پر ہو, اور یوں تیری بادشاہت کو وسعت ملے. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین.